एक्सरसाइज 7.11 को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्लास 12 का है और चैप्टर नंबर 7 है। तो चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आंसर को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos की पावर 2x dx। तो इसे मानेंगे हम समीकरण फर्स्ट। तो इसे लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 कोस स्क्वायर एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे π/2 माइनस एक्स। तो यहाँ फॉर्मूला हम अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स का। ये होता है इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ a माइनस में एक्स डी एक्स। ये होता है इसका इंटीग्रेशन। ये यदि ऐसा रहे तो ये होता है, तो a माइनस एक्स होता है। तो 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है ना, तो 0 to a रहेगा, पावर भी रहेगा, फिर a माइनस में एक्स लिखेंगे। तो देखो कोस 90 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है। तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, इसे मानेंगे समीकरण सेकंड। अब ऐडिंग करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा i प्लस आई, क्या मिलेगा 2i इंटीग्रेशन 0 to π/2 और dx इंटीग्रेशन 0 to π/2 और ये dx कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो ये बना 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 रहेगा और ये dx। तो 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, नहीं कैपिटल एक्स, और लिमिट हम डाल देंगे 0 to π/2। अब 2i इक्वल टू होगा अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो 2i इक्वल टू मिला π/2 और ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में होगा, तो i इक्वल टू हमें मिलेगा π/4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न संख्या फर्स्ट का। और सेकंड में भी सेम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। तो i इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 to π/2 रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो x के जगह पे हम लिखेंगे a माइनस में x, मतलब π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब देखो यहाँ पर ये चेंज होता है, साइन किस में चेंज होता है, तो कोस में चेंज होगा, और साइन यहाँ पर चेंज हो गया किस कोस में, और कोस 90 माइनस एक्स जो चेंज होगा साइन एक्स में चेंज होगा। अब देखो ऐड करेंगे समीकरण, ऐडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण फर्स्ट और ये सेकंड, इसे माने ये दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई 2i रहेगा, फिर ये 0 to π/2 और dx कॉमन लेंगे तो अंदर में ये वाला टर्म को लिखे। ठीक है, इसको लिखे, इसके बाद प्लस का साइन लिख के इसको लिखे। अब रूट साइन एक्स प्लस रूट कोस एक्स हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा। अब जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो ऊपर में रूट साइन एक्स प्लस में रूट कोस एक्स एज इट इज रहेगा। फिर रूट साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर ये रूट कोस एक्स से रूट कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx, यहाँ पर 1 बचेगा। फिर इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो 2i इक्वल टू मिला x। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करेंगे तो ये π/2 माइनस एक्स, तो i इक्वल टू मिला π/4। अब हम प्रश्न संख्या थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड में है हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 3/2 एक्स डिवाइडेड बाय साइन की पावर 3/2 एक्स प्लस कोस की पावर 3/2 एक्स। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स का। तो ये होता है इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ a माइनस में एक्स डी एक्स, ये होता है। ठीक है, तो ये बनेगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 कोस की पावर 3/2, यहाँ पर हम ये साइन 90 माइनस में एक्स, मतलब एक्स के जगह पे हम क्या लिखेंगे π/2 माइनस में एक्स, तो ये मिलेगा। इधर देखो इसके बाद ये वाला टर्म है, तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस में एक्स, π/2 माइनस में एक्स, ये भी रहेगा 3/2 90 माइनस एक्स, ये भी होगा कोस की पावर 3/2 90 माइनस एक्स। इसके बाद इधर आएंगे तो देखो साइन चेंज होता है कोस में, साइन चेंज हुआ कोस में और कोस चेंज हुआ साइन में, तो इसे मानेंगे समीकरण सेकंड, और ये वाला टर्म को इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब ऐड करेंगे, ऐडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो i प्लस आई क्या होगा, i प्लस आई 2i हो गया, और ये इंटीग्रेशन और लिमिट और dx कॉमन ले लेंगे और अंदर में ये बचेगा, फिर प्लस में लिखेंगे, फिर ये वाला टर्म को, फिर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसका एलसीएम जो आएगा सेम आएगा, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो यही रहेगा और यही रहेगा, फिर इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 हमारा रहेगा, फिर ये 1 dx हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स, लिमिट हम डाल देंगे 0 to π/2, तो 2i इक्वल टू होगा π/2 माइनस में 0। तो ये यहाँ पर मिलेगा i इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो i इक्वल टू हमें मिलेगा π/4। तो ये हो जाएगा आंसर प्रश्न संख्या 4 का।
प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 है हमारा। इंटीग्रेशन 0 to π/2 कोस की पावर 5x डिवाइडेड बाय साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x dx, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx का फॉर्मूला, ये वाला इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0 to a f(a माइनस में x dx), ये होता है फॉर्मूला। तो यही रहेगा 0 to π/2 कोस की पावर 5 a माइनस में x, यहाँ पर भी a माइनस एक्स, यहाँ पर भी a माइनस एक्स रहेगा हमारा, x के जगह पे लिखेंगे a माइनस एक्स। तो ये बनेगा a का वैल्यू है π/2, ठीक है। तो इसके बाद हमें ये मिलेगा π/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 रहेगा। कोस चेंज होता है साइन में, और ये साइन कोस, ये भी साइन है, ये भी चेंज होगा कोस में, और ये कोस है तो ये चेंज होता है साइन में, तो ये मिलेगा, ठीक है। फिर ये दोनों को ऐड करेंगे, ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड को। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड लिखेंगे तो i प्लस आई 2i होगा। फिर इंटीग्रेशन 0 to π/2 ये वाला को लिखेंगे, फिर ये वाला को, दोनों को प्लस में जोड़ेंगे। फिर देखो 0 to π/2 रहेगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। यदि हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो ये जैसा था वैसे रहेगा। इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो 1 dx हुआ। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x और अपर लिमिट और लोअर लिमिट लिखेंगे, ये वाला, ठीक है। इसके बाद 2i इक्वल टू होगा अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो i इक्वल टू मिलेगा हमें π/4। अब प्रश्न संख्या 5 है। इंटीग्रेशन -5 to 5 है। फिर मोड ऑफ x प्लस 2 dx है। ये नंबर लाइन में अगर इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो -5 इधर मिलेगा और प्लस का 5 भी इधर मिलेगा, और बीच में 0 रहेगा, ठीक है। तो जब भी a लेस देन c लेस देन b रहे, मतलब मोड ऑफ x का डेफिनेशन होता है x जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और -x आता है जब x लेस देन 0 हो। तो मोड ऑफ x प्लस 2, इसे हम लिखेंगे x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब ये प्लस का 2 को लेस देन इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। और उसी प्रकार इधर भी करेंगे, x प्लस 2 लेस देन 0 है तो इसको लेस देन के राइट साइड भेजेंगे, तो ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। तो c का वैल्यू मिला हमें -2, ये यहाँ पर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी सप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन 0a to c f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f(x) dx। अब यहाँ पर हम a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू जो होगा -5 होगा, और b का वैल्यू 5 होगा, और c का वैल्यू हम फाइंड किए हैं -2, ठीक है। तो यहाँ पर होगा a to b इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a to c f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f(x) dx। तो ये वाला टर्म को हम यहाँ पर लिखेंगे a to c, a का वैल्यू लिखे, c का वैल्यू लिखे, फिर f(x) dx। यहाँ पर जो रेंज लिए हैं, मतलब लिमिट लिए हैं, छोटा वाला लिए हैं a to c, देखो a लिए हैं फिर c लिए हैं, तो इधर छोटा रहता है तो छोटा वाला फंक्शन लेंगे, मतलब ये नेगेटिव वाला, x का वैल्यू है -x प्लस 2, ये वाला प्लस। फिर यहाँ पर लिमिट बड़ा वाला लिए हैं तो a to c, इधर a का वैल्यू देखो, ये c to b, ये c और b, इधर रहता है बड़ा, इधर रहता है छोटा नंबर लाइन में, तो बड़ा लिमिट लेंगे तो फंक्शन भी हम बड़ा वाला लेंगे, तो इसको लिए। अब देखो ये माइनस हमारा एज इट इज रहेगा, फिर x की इंटीग्रेशन करेंगे तो x2/2 आएगा, फिर 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x आएगा। यहाँ पर ये लिमिट को हम यहाँ बाहर निकाल देंगे, प्लस का लिखे, फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x2/2 रहेगा। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का होता है xn+1/n+1, तो ये होगा। फिर इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, और ये लिमिट को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा। फिर देखो ये माइनस हमारा एज इट इज रहेगा। फिर देखो ये x का वैल्यू रख देंगे तो x का x2/2 प्लस में 2x है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे तो ये होगा, माइनस लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे -5, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर प्लस लिखे। फिर ये यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये प्लस लिखे, इसके बाद यहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे तो ये होगा, और यहाँ पर माइनस लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू होता है कैपिटल f(x) a to b इक्वल टू होता है fb माइनस में fa, ये होता है, तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो हमें मिलेगा यहाँ पर माइनस हमारा एज इट इज रहेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 होगा, प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो माइनस का 4 मिलेगा। फिर ये माइनस रहेगा, -5 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये मिलेगा +5 के पावर 2 है, तो ये 25 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो ये 10 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई
टू रहेगा, फिर टू का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा। अब देखो ये माइनस रहेगा, टू इसको काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 2 इसको काटेगा 2 टाइम्स में, तो 2 माइनस में प्लस इंटू माइनस -4 -25 डिवाइडेड बाई 2, ये 10 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, प्लस 2 और इसके नीचे में 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 प्लस में इसका मल्टीप्लाई से होगा 20 होगा, माइनस में ये काटेगा इसको 2 टाइम्स में, तो 2 माइनस में ये प्लस इंटू माइनस माइनस का 4 हो जाएगा। फिर ये देखो 2 - 4 है तो ये -2 होगा, ये माइनस हमारा एज इट इज रहेगा, माइनस रहेगा, फिर ये दोनों का एलसीएम 2 आएगा, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस में 5 2 ढाई, ये 20 हो जाएगा, प्लस रहेगा ये 25, ये दोनों को ऐड करेंगे 25 डिवाइडेड बाय माइनस में ये 2 - 4, ये हो जाएगा माइनस का 2। अब देखो ये माइनस हमारा एज इट इज रहेगा, ये -2 रहेगा, माइनस इसको 25 में 20 सब्ट्रैक्ट करने के तो हमें 5 मिलेगा, 5/2 होगा, प्लस यहाँ पर देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 25 प्लस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2/1 लिख सकते हैं इसको हम। फिर देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2/1 प्लस 5/2 प्लस 25 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 2। अब जब भी 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमें 2 मिलेगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 2 टाइम्स काटेगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर से तो 4 मिला, प्लस में ये वाला 5, या फिर इसको एलसीएम लेने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4, और 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो हमें 5 मिलेगा, प्लस लिखेंगे। फिर ये देखो यहाँ पर ये 2 हमारा एज इट इज रहेगा, 25 में 4 ऐड करेंगे तो 29 मिलेगा। फिर देखो ये जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो ये 9 प्लस में 49 को ऐड करेंगे, एक मिनट, हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो 9 प्लस में 49 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 58, और ये दोनों इसको काटेगा, 2 काटेगा इसको 29 टाइम्स में, ठीक है, तो ये आंसर मिल जाएगा प्रश्न संख्या 5 का। प्रश्न संख्या 6 है हमारा, इंटीग्रेशन 0 to 8 x माइनस में 5 dx, तो मोड ऑफ x इक्वल टू होता है, इसका डेफिनेशन होता है मोड ऑफ x का, जब x प्लस में रहता है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, जब -x रहता है तो x लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो मोड ऑफ x का वैल्यू है x माइनस में 5, तो x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको -5 को ग्रेटर देन इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगा हमें c का। यहाँ पर भी माइनस में x माइनस 5 रहेगा, तो माइनस में x माइनस 5 रहेगा, फिर ये -5 को इधर भेजेंगे राइट साइड तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। तो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो ए हमारे पास मिलेगा, ये ए का वैल्यू होता है नीचे वाला, बी का वैल्यू होता है ऊपर वाला, और जो फाइंड आउट करते हैं वो निकलता है सी का वैल्यू। तो सी लेस देन बी रहे तो हम इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन 0 a to b f(x) dx इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a to c f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन c to b f(x) dx। इसके बाद हम क्या करेंगे, a to c, a का वैल्यू लिखे, फिर c का वैल्यू, a और c का वैल्यू 2 और 5 है, 2 और 5 लिखे, फिर जब भी लिमिट से छोटा वाला लिए तो फंक्शन भी हम छोटा वाला लिखेंगे, तो छोटा वाला x कौन होगा, जो नेगेटिव में होगा वो छोटा रहता है, जो पॉजिटिव होता है वो बड़ा होता है, तो इसको यहाँ लिखेंगे। फिर सी टू बी, सी और बी का वैल्यू लिखे हम, उसके बाद हम बड़ा वाला फंक्शन को यहाँ लिख लिए। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x2/2 आएगा, 5 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 5x आएगा, और ये लिमिट को हम बाहर निकाल देंगे, प्लस को लिखे, फिर इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, फिर ये लिमिट को बाहर निकाल देंगे। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन a to b f(x) dx का, तो ये होता है हमारा कैपिटल f(x) a to b इक्वल टू होता है अपर लिमिट f(b) माइनस में होता है fa। तो ये वाला प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर लोअर लिमिट डालेंगे, तो ये मिलेगा, प्लस लिखे ये वाला को, फिर यहाँ पर भी जहाँ पर x है वहाँ अपर लिमिट डालेंगे, फिर माइनस में ये लोअर लिमिट डालेंगे, तो ये मिलेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल, ये माइनस रहेगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 मिलेगा, डिवाइडेड बाय 2, माइनस में 25 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25 मिलेगा, माइनस रहेगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 डिवाइडेड बाय 2, माइनस में इसका मल्टीप्लाई करें 10 मिला, प्लस 8 का स्क्वायर करें 8 8 जा 64 मिल गया, डिवाइडेड बाय 2, 5 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 40 आ गया, माइनस तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 2, माइनस में 5 का मल्टीप्लाई 5 से तो करेंगे तो 25 मिलेगा। अब देखो ये माइनस हमारा एज इट इज रहेगा, ये 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, फिर
ये 25 रहेगा हमारा। फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 50 मिलेगा, माइनस रहेगा हमारा। ये यहाँ पर देखो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। फिर इसको 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 मिलेगा, माइनस में इसका मल्टीप्लाई इससे कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड में। तो 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 20 मिलेगा, प्लस 2 और 1 का एलसीएम लेंगे लघुत्तम समवर्ती तो 2 आएगा। इसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम को हर से डिवाइड करते तो 1 टाइम्स काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई क्वोशंट आएगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 से तो 64 मिलेगा, माइनस हमारा एज इट इज रहेगा। इसके बाद 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 काटेगा, 2 को 2 टाइम्स में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 से तो हमें 80 मिल जाएगा, ठीक है। या फिर एलसीएम लेने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ मिल जाएगा, माइनस रहेगा 1 और 2 का एलसीएम 2, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा, 25 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 50 मिलेगा। उसके बाद ये माइनस हमारा एज इट इज रहेगा, 25 में माइनस तो 50 है तो ये माइनस का 25 होगा डिवाइडेड बाई 2, माइनस 4 माइनस में 20 रहेगा तो माइनस का 16 डिवाइडेड बाई 2, प्लस ये 64 माइनस में 80 रहेगा तो ये माइनस का 16 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, माइनस रहेगा हमारा 25 माइनस 50, ये माइनस का 25 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये माइनस हमारा एज इट इज रहा है, माइनस 25 प्लस ये माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2, प्लस प्लस माइनस माइनस होता है डायरेक्ट, तो या फिर इसको प्लस रहेगा, ये माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रहेगा हमारा। फिर ये माइनस में 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2 हमारा एज इट इज रहेगा। फिर देखो वो तो जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होगा तो ये 25 माइनस में 16 हो जाएगा, प्लस रहेगा। जब भी हर समान रहे एलसीएम सेम आता है, न्यूमरेटर कोई चेंज नहीं होता, 25 माइनस में 16 लिख सकते हैं या फिर माइनस 16 प्लस में 25। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा 9/2, ये भी आएगा 9/2, 25 में 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर मिलेगा 9 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हर समान है तो एलसीएम भी सेम आएगा और न्यूमरेटर कोई चेंज नहीं होगा तो 9 + 9 करेंगे तो 18, 18 को 2 टाइम्स 2 जो काटेगा 9 टाइम्स में काटेगा तो 9 इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 7 है हमारा, इंटीग्रेशन 0 to 1 x 1 माइनस एक्स की पावर n dx। ये बनेगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1, जहाँ पर भी 1 x रहे वहाँ पर रखेंगे a माइनस में x, मतलब 1 माइनस एक्स। यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ x dx का। ये होता है इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस में x dx, ठीक है। तो जहाँ पर भी x रहता है वहाँ पर हम a माइनस एक्स लिखते हैं। तो a का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस एक्स लिखेंगे, जहाँ पर x का जगह लिखें 1 माइनस एक्स, फिर ये 1 माइनस रहेगा, फिर x का जगह लिखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर ये वाला n dx। इंटीग्रेशन 0 to 1 रहेगा हमारा, 1 माइनस एक्स रहेगा, फिर ये देखो 1 माइनस, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा तो ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो x की पावर n dx। फिर ये प्लस का 1 से माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ मिलेगा हमें इंटीग्रेशन 0 to 1 1 माइनस एक्स की पावर n dx। ये बनेगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा इससे भी होगा तो देखो इसका पावर 1 है तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 dx। अब ये इंटीग्रेशन और लिमिट और dx इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा तो हम दोनों में अलग अलग लगा लिए। अब देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, तो ये होता है xn+1 अपन में n+1, और ये लिमिट को हम बाहर निकाल लेंगे, ये माइनस हमारा एज इट इज रहेगा। फिर देखो यहाँ पर भी अप्लाई करके इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, तो ये होता है xn+1 अपन n+1, तो n+1 में 1 ऐड करेंगे तो n+2 और n+2 मिलेगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस में लोअर लिमिट में जहाँ पर x पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का साइन लिखेंगे, फिर यहाँ पर x की जगह 1 रखेंगे तो ये मिलेगा, माइनस में लोअर लिमिट रखेंगे 0 तो न्यूमिनेटर 0 मतलब पूरा 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये बचेगा यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वो 1 की पावर 1 है ना, तो ये 1 ही रहेगा, 1 अपन में n+1 माइनस में 1 अपन में n+1 और n+2 है यहाँ पर, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n+2 माइनस में ये n+1 रहेगा, ये माइनस जो है इससे मल्टीप्लाई होगा इससे भी होगा तो ये माइनस n माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये n+2 हमारा रहेगा, n से n कैंसिल तो 2 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1, तो 1 डिवाइडेड बाई n+1 मल्टीप्लाई में n+2 रहेगा हमारा। अब प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे तो 8 में है हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + tan x dx, ठीक है। तो ये बनेगा हमारा इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + tan a, यहाँ पर हम क्या से लिखते हैं इंटीग्रेशन 0 to a f of x dx,
तो ये होता है इंटीग्रेशन 0 टू a log एफ ऑफ एक्स डी एक्स का होता है एफ ऑफ a माइनस एक्स। तो a का वैल्यू है पाई बाय 4, तो x के जगह पे लिखेंगे पाई बाय 4 माइनस में x। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस tan, यहाँ पर बन रहा है tan a माइनस बी का। तो tan a माइनस में tan b अपन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला होता है। तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस, ये देखो tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस में ये tan x रहेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई tan x करेंगे तो ये tan x मिलेगा। तो ये बनेगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log 1 प्लस 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x। ये वाला को हम यहाँ पर लिख लिए, डिवाइडेड बाय इसके नीचे में मैं 1 लिख सकता हूँ। तो हमें मिला इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log, उसके बाद 1 प्लस tan x और ये 1 एलसीएम लेंगे तो ये मिलेगा। इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम मिलेगा, प्लस लिखेंगे। इसके बाद ये वाला प्लस को फिर इससे ये कैंसिल होगा तो ये बचेगा, तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब देखो ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 log ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, और ये प्लस का tan x से ये माइनस का tan x कैंसिल, तो ये बचा डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan x, कैंसिल कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये बचा, यहाँ पर बन रहा है log m माइनस log n, ये होता है log m बाई n। तो i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4, ये log 2 लिखे, log 2 माइनस में log 1 प्लस tan x। अब यहाँ पर ये इंटीग्रेशन और लिमिट और dx दोनों में लगा देंगे, इसमें भी इसमें भी। तो इधर लगाएंगे तो ये बनेगा हमारा, और इधर लगाएंगे तो ये बनेगा। i इक्वल टू होगा, ये log 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 1 dx होगा, माइनस में इसको हम माने हैं i, मतलब इंटीग्रेशन फर्स्ट में यही क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे केवल i, ये i माइनस i है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड लेंगे तो ये प्लस का i होगा, तो i प्लस i 2i हो जाएगा, ये log 2 रहेगा। ये इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट रहेगा हमारा 0 टू पाई बाय 4, तो 2i इक्वल टू log 2 पाई बाय 4 माइनस में 0 हो जाएगा। तो i इक्वल टू log 2, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो पाई अपन में 8 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। प्रश्न संख्या 9 है हमारा, इंटीग्रेशन 0 टू 2x रूट के अंदर में 2 माइनस में x dx। तो इसे हम लिखेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 2 माइनस में x रूट के अंदर में लिखेंगे 2 माइनस x के जगह पे लिखेंगे a माइनस एक्स। तो a का वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस में x dx होगा। तो i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 टू 2, यहाँ पर x है, x का वैल्यू पे x के जगह लिखेंगे a माइनस एक्स, तो ये 2 माइनस एक्स होगा। ये देखो अंडर रूट रहेगा 2, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा, तो ये -2 रहेगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस का x होगा, तो प्लस का 2 से माइनस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट x बचेगा। रूट x को मैं लिख सकता हूँ, रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, तो ये 1/2 रहेगा, ये dx रहेगा। ये i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 टू 2, ये देखो यहाँ पर हम ये x की पावर 1/2, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, तो यहाँ इससे हुआ तो ये 2x की पावर 1/2 हुआ, माइनस हुआ, फिर 1/2 और इसका पावर 1 है, बेस समान रहता है तो पावर ऐड होता है। तो देखो ये 1/2 प्लस में 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो x की पावर 3/2 और ये dx हमारा एज इट इज रहेगा। तो ये i इक्वल टू मिलेगा, ये कांस्टेंट को हम बाहर निकालेंगे तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 टू 2x की पावर 1/2 dx माइनस रहेगा। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की पावर n dx का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये इंटीग्रेशन 0 टू, ये लिमिट और इंटीग्रेशन इसमें भी लगाएंगे अलग से, तो ये इंटीग्रेशन 0 टू 2x की पावर 3/2 dx होगा। अब इधर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, तो ये होता है xn+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो इसको सॉल्व करेंगे, पावर में यदि 1/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 अपन में 3/2, और इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये होगा 2 डिवाइडेड बाई 3 x की पावर 3/2। अब देखो ये i इक्वल टू रहेगा, ये 2 हमारा एज इट इज रहेगा, ये 3/2 है, तो ये होगा 2/3 x रहेगा हमारा x की पावर 3/2। फिर ये लिमिट को हम बाहर निकाल देंगे, ये वाला लिमिट को इधर बाहर निकाल लेंगे तो माइनस लिखेंगे, फिर ये 5 अपन में 2 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 5 x की पावर 5 अपन में 2, और लिमिट को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर 1 जोड़े हैं तो ये मिला है, और ये फॉर्मूला में रखे हैं, ये वाला फॉर्मूला में। ठीक है, तो ये मिला है। अब यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे तो ये मिलेगा, माइनस में लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 हो जाएगा, पूरा 0। ठीक है, तो ये माइनस रहेगा, फिर यहाँ पर भी हम अपर लिमिट डालेंगे तो ये मिलेगा, और माइनस में लोअर लिमिट डालेंगे तो वो पूरा 0 होगा, तो उसको हम नहीं लिखें।
तो आई इक्वल टू होगा ये 4/3 तो रहेगा। एक्स के जगह पे 2 लिखेंगे, 2^3/2 को सॉल्व करेंगे, माइनस में लोअर लिमिट लिखे, फिर यहाँ पर अपर लिमिट डाले, माइनस में लोअर लिमिट, तो पूरा 0 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2√2। कैसे? x^3/2 को मैं लिख सकता हूँ x^3 ठीक है। x^3 मतलब रूट, ये 1/2 के बदले में लिखते हैं रूट, फिर x^3 मतलब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स, तो रूट तीनों में लगेगा, तो √2 × √2 होता है, और ये √2 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो 2^5/2 है, तो ये 2^5 का पावर 1/2 लिखेंगे, तो ये रूट के अंदर में 5 बार लिखेंगे 2 को, 1 2 3 4 5, √2 × 2, √2 और ये √2, 2 2 जा 4 और ये √2, तो ये हमें मिला 4√2। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके जगह पे 4√2, इसका मल्टीप्लाई इसे करेंगे 8√2, माइनस में 8√2। अब देखो इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मिला, 15 मिलने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 40 और माइनस में 8 3 24, 40 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16√2 डिवाइडेड बाई 15 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 9 का। प्रश्न संख्या 10 है हमारा, आई इक्वल टू हम इंटीग्रेशन 0 to π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx ये हमें दिया है, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, यहाँ पर बन रहा है n log m, तो ये होता है log m की पावर n। ये जो फर्स्ट में है इसको हम पावर में भेज देंगे, माइनस में log sin 2x dx। तो देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 log, यहाँ पर बनेगा log m माइनस log n, ये होता है log m/n, तो ये मिल गया। अब देखो साइन की पावर 2 है, तो ये sin x इंटू साइन एक्स होगा, और sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो ये 1/2 रहेगा हमारा, फिर sin x अपन में cos x, ये होता है tan x, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx का, तो ये होता है इंटीग्रेशन 0 to a माइनस में x होता है, ठीक है। x की जगह पर लिखेंगे a माइनस एक्स, a का वैल्यू है π/2, तो ये होगा। अब tan 90 माइनस एक्स क्या होता है, कोट एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2 रहेगा, इसे मानेंगे समीकरण सेकंड। अब दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो i + i 2i हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन लिमिट और ये dx कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा tan x डिवाइड बाई 2 प्लस log कोट एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये log हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा tan x डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में कोट एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो tan x इंटू कोट एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 आता है। ये 4 को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, क्योंकि log 1/4 कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर लेंगे, तो अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 dx। 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो ये रहेगा। फिर यहाँ पर हम अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट लिखेंगे, तो ये मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 1/4 को लिख सकते हैं हम 1/2 की पावर 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। अब देखो log m की पावर n होता है, तो n log m इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर में 2 है, इसको हम आगे भेज देंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो i इक्वल टू मिला log 1/2 π/2, या फिर i इक्वल टू लिखेंगे log 1/2 मल्टीप्लाई में π/2, या फिर i इक्वल टू लिखेंगे π/2 log 1/2, जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को सॉल्व करेंगे, जो कि सिंपल है, बस प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं इसमें। इंटीग्रेशन, जब भी इंटीग्रेशन -π/2 और π/2 साइन की पावर 2x dx रहे, तो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन मानेंगे साइन की पावर 2x को, ठीक है। फिर हम f(-x) निकालते हैं, और जब भी f(-x) इक्वल टू हमें मिलेगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स, ये होता है माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा इक्वल टू, यदि हम f(-x) निकालें, मतलब x के जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस का x, तो साइन की पावर -x है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस में मिलेगा साइन की पावर 2x, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर x मिलेगा। तो जब भी f(-x) इक्वल टू f(x) मिले, मतलब इवन फंक्शन, तो हम लिखते हैं 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx, तो हमें मिला है इवन फंक्शन, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to π/2 साइन की पावर 2x dx। यदि हमें ओड फंक्शन मिलता है, f(x) निकालते और ये होता है माइनस में f(x), तो ये ओड फंक्शन होता और इसका आंसर 0 आता, तो ये मिला इवन फंक्शन, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। फिर x के जगह पे क्या लिखेंगे, a माइनस में x,
तो ये मिलेगा हमें 2 इंटीग्रेशन 0 to 5/2 साइन की पावर 2x dx, इसे मानेंगे समीकरण सेकंड। अब एडिंग करेंगे फर्स्ट और सेकंड के, तो i + i 2i हो जाएगा। फिर ये हम कॉमन ले लिए इंटीग्रेशन लिमिट और dx, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। ये 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। अब ये i = रहेगा, फिर इंटीग्रेशन 1 dx की इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट हम डालेंगे 0 to π/2, तो i = मिलेगा π/2 माइनस में 0, तो i = मिलेगा हमें π/2। प्रश्न संख्या 12 है हमारा, इंटीग्रेशन 0 to πx डिवाइडेड बाय 1 + sin x dx, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं i = इंटीग्रेशन 0 to πx के जगह पे लिखेंगे a - x, a का वैल्यू है पाई, तो पाई - x डिवाइडेड बाय 1 + sin a माइनस में x, a का वैल्यू है पाई, तो पाई माइनस में x dx रहेगा। फिर ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 पाई माइनस में x डिवाइडेड बाय, देखो साइन 180 - x क्या होता है, तो साइन x होता है, तो ये होगा 1 + sin x dx, इसे मानेंगे समीकरण सेकंड। अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा, ये i + i क्या होगा, 2i = लिमिट और इंटीग्रेशन लिमिट और dx कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा ये वाला टर्म, और इधर प्लस लिखेंगे, फिर ये वाला टर्म को लिखे। अब 1 + sin x ये हर है, तो ये हर का एलसीएम लेंगे, हर समान है तो एलसीएम सेम आएगा, और ऊपर में x + पाई माइनस में x होगा, तो प्लस का x से माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये पाई कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालिए, तो इंटीग्रेशन 0 to π 1/1 + sin x मिला। अब हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये मिलेगा, ठीक है। इसके बाद ये बनेगा 1 - sin x ऊपर रहेगा, फिर ये a + b a - b हो रहा है, तो ये होगा a² - b², a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 - sin x² होगा, ऊपर में 1 - sin x रहेगा, फिर 1 - sin x के नीचे में 1 - sin स्क्वायर x होता है कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर x इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा, तो ये मिला हमें। अब देखो 2i = पाई रहेगा, इंटीग्रेशन 0 to π रहेगा, 1/cos स्क्वायर एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, माइनस में ये साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स रहेगा, तो ये साइन x/cos x होता है tan x, और 1/cos x होता है सेक एक्स। तो 2i = पाई हमारा रहेगा, ये सेक स्क्वायर एक्स dx रहेगा, माइनस में ये साइन x/cos x tan x, और 1/cos x होता है सेक एक्स। अब देखो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, और सेक एक्स में tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। लिमिट को हम बाहर निकाल लेंगे 0 to π, तो देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 2i, ये 2i रहेगा, ये पाई रहेगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर हम अपर लिमिट माइनस में ये लोअर लिमिट ही 0 है, अपर लिमिट पाई है, तो देखो tan पाई का वैल्यू 0 होता है माइनस, और सेक पाई का वैल्यू होता है -1, और माइनस हमारा एजरीज रहेगा, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, सेक 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, ठीक है। तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 + 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो ये दोनों को 1 + 1 ये हो जाएगा 2, तो 2 पाई मिलेगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो i = हमें मिलेगा पाई। तो ये होगा आंसर प्रश्न संख्या 12 का। प्रश्न संख्या 13 है हमारा, इंटीग्रेशन -π/2 -π/2 to π/2 साइन की पावर 7x dx, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन -a to a f(x) dx। यहाँ पर f of -x = f(x) मिलता है, तो ये इवन फंक्शन होता है, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx का। लेकिन यदि f of -x = मिलता है -f(x), तो ये ओड फंक्शन होता है, इसका आंसर 0 मिलता है, ठीक है। तो f of x = मानेंगे साइन की पावर 7x को, फिर से f of -x निकालेंगे तो साइन की पावर 7 - x होगा, तो माइनस का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स करेंगे तो माइनस में 7 साइन की पावर 7x मिलेगा, तो f of -x = हमें मिला माइनस में साइन की पावर 7x, इसको हम लिखेंगे f of -x = -f of x। इट इज़ अ ओड फंक्शन, हेंस इट इज़ आंसर इज ए 0, मतलब ये ओड फंक्शन है, तो इसका आंसर जो मिलेगा हमें 0 मिलेगा। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, i = इंटीग्रेशन 0 to 2π cos की पावर 5x dx, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट, या फिर नहीं भी इसको हम समीकरण फर्स्ट भी मान सकते हैं। फिर ये बनेगा i = इंटीग्रेशन 0 to π cos की पावर 5x dx, इसको हम दोबारा लिख लीजिए। यहाँ पर हम ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 2a f(x) dx = f of 2a - x रहता है, और ये आता है f of x, तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 to a f(x) dx, और f of 2a - x = -f of x होता है, तो ये ओड फंक्शन होता है, और ये इसका आंसर 0 आता है। तो ये बन रहा है इंटीग्रेशन 0 to 2a f(x) dx, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे f of 2a - x, तो यहाँ पर cos की पावर 5x लिखेंगे, इसको माने हैं
तो यहाँ पर देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस की पावर 5x माने हैं, तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 2a माइनस एक्स, मतलब एक्स का जगह पर लिखेंगे 2a का वैल्यू है पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई माइनस एक्स मतलब कोस 2 पाई माइनस एक्स, तो अपना क्वाड्रेंट पे पहुँचेगा, यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो ये कोसेक्स से निकलेगा कोसेक्स, तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिल गया हमें, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं आई इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू ए, ये वाला लिख रहे हैं इंटीग्रेशन 0 टू ए, 0 टू पाई, ए का वैल्यू है पाई कोस की पावर 5x dx। यहाँ पर फिर से ये बन रहा है यदि पाई को मैं मानता हूँ 2 पाई अपन में 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर फिर से हम इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकालेंगे, तो ये एफ ऑफ एक्स आता है, तो ये होता है 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है, तो ये ओड फंक्शन होता है, इसका आंसर 0 होता है। तो यहाँ पर हम पाई को माने हैं 2 पाई अपन में 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आई पाई इक्वल टू पाई हमें मिल जाएगा। तो देखो पाई माइनस एक्स निकालेंगे ना, तो ये क्वाड्रेंट में, तो पाई में कुछ घटेगा, तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये माइनस में निकलेगा, तो माइनस कोस की पावर 5x मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इसको पढ़ो 2a माइनस एक्स, इसको 2a माने थे, तो 2 से 2 कैंसिल आउट किए थे, तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू मिल गया हमें माइनस एफ ऑफ एक्स, तो 2a माइनस एक्स इक्वल टू मिला माइनस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है कोस की पावर 5x, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस में कोस की पावर 5x, तो ये ओड फंक्शन मिल गया, और ये ओड फंक्शन का आंसर जो आएगा 0 आएगा, तो इसका आंसर होगा हमारा 0, यहाँ पर आंसर 0 होगा इसका। प्रश्न संख्या 15 है हमारा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स डी एक्स, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस में एक्स डी एक्स, जहाँ पर भी x रहेगा हमारा वहाँ पर a माइनस में x लिखेंगे, मतलब पाई बाई 2 माइनस में x, तो ये बनेगा हमारा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस में ये कोस a के जगह पे हम x के जगह लिखेंगे a माइनस एक्स, a का वैल्यू है पाई अपॉन में 2, तो पाई बाई 2 माइनस में x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में कोस पाई बाई 2 माइनस में x dx। तो ये होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2, देखो साइन 90 माइनस एक्स होता है कोस एक्स, और कोस 90 माइनस एक्स होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय ये 1 प्लस साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स, और कोस 90 माइनस एक्स होता है साइन एक्स, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट, और ये वाला फर्स्ट को मानेंगे हैं समीकरण फर्स्ट, ये फर्स्ट को, ठीक है, इंटीग्रेशन फर्स्ट को फर्स्ट इक्वेशन माने हैं, इसको माने हैं सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आई प्लस आई 2y हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन और लिमिट और डी एक्स कॉमन लेंगे, तो ये मिलेगा फर्स्ट से लिखे हैं, इसको लिखे हैं सेकेंड से। 1 प्लस साइन एक्स इंटू कोस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, ये हर समान है तो एलसीएम सेम आएगा, और न्यूमरेटर कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन एक्स से ये साइन एक्स माइनस में कोस एक्स होता है यहाँ पर, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस प्लस माइनस का कोस एक्स से प्लस का कोस एक्स कैंसिल, और प्लस का साइन एक्स से माइनस का साइन एक्स कैंसिल, आगे पीछे आप लिख सकते हो, ये प्लस का साइन एक्स लिखे, फिर ये माइनस का साइन एक्स यहाँ लिखे, प्लस का कोस एक्स लिखे, फिर ये माइनस का कोस एक्स यहाँ लिखे, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, और न्यूमिनेटर में 0 हो जाएगा घट के, तो जब भी न्यूमिनेटर 0 मतलब ये वाला पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 2i इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो i इक्वल टू मिलेगा 0 अपन में 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो i का वैल्यू आ गया 0। अब प्रश्न संख्या 16 को हम सॉल्व करेंगे, तो 16 है i इक्वल टू है इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। तो i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कोस एक्स के जगह लिखेंगे a माइनस एक्स, तो ये होगा पाई माइनस में एक्स डी एक्स, तो i इक्वल टू मिलेगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कोस एक्स, और ये डी एक्स हमारा एच डीज रहेगा, तो i इक्वल टू होगा 0 टू पाई लॉग, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में कोस एक्स, इसे मानेंगे समीकरण 2। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई 2i होगा, ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कोस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस में कोस एक्स डी एक्स हमारा एच डीज रहेगा, तो ये 2i इक्वल टू 0 टू पाई लॉग a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है यहाँ पर, या फिर इसको लॉग कॉमन लेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी हो रहा है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, तो यहाँ पर स्क्वायर हम नहीं लिखें, लिख भी सकते हैं आप 0 टू पाई लॉग 1 का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर डी एक्स हमारा एच डीज रहेगा। फिर यहाँ पर बनेगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स जो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स, और 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई ये लॉग m की पावर n है, तो ये इससे हम लिख सकते हैं n log m,
ये 2 बाहर निकाल लेंगे, ये कांस्टेंट है जिसको बाहर निकालेंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, 0 टू पाई log sin x dx होगा। तो इसे हम लिखेंगे i इक्वल टू 0 टू पाई log sin x dx। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ये i इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये होता है 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो 2a हम मानेंगे ये वाला पाई को, तो 2a इक्वल टू पाई, तो a का वैल्यू मिलेगा 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा तो a का वैल्यू मिला पाई अपन में 2। तो इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 लोग हमारा रहेगा साइन एक्स डी एक्स। फिर देखो ये वाला 2 जो है ना, ये वाला 2 को हम यहाँ लिखे हैं। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में होगा, तो आई अपन में 2 इक्वल टू log 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो आई इक्वल टू होगा 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन पाई बाई 2 माइनस में x। अब 0 टू a बन रहा है तो यहाँ पर 0 टू a माइनस में x लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस एक्स होता है cos x, तो ये होगा। फिर इक्वेशन 3 और 4 को दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस आई 2i होगा। ये होगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स प्लस log cos एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ये 2i रहेगा हमारा इज इक्वल टू, देखो log साइन एक्स प्लस log cos एक्स, log कॉमन ले लिए तो अंदर बचा हमारा साइन एक्स मल्टीप्लाई में cos एक्स, और ये 2 बाहर निकाल लिए यहाँ पर। ठीक है, ये वाला 2 को यहाँ पर छूट गया था, यहाँ पर लिख लिए, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आई इक्वल टू मिला 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। अब देखो ये साइन एक्स इंटू में cos एक्स, यहाँ पर देखो साइन एक्स इंटू cos एक्स इक्वल टू होता है साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। कहाँ से आया है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू cos एक्स। तो साइन एक्स इंटू cos एक्स, ये 2 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो ये मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद आई इक्वल टू यहाँ पर 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बन रहा है साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू मानेंगे ये 2x को। अब ये log m बाई n बन रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, log m बाई n कह रहा है तो इसे हम लिखेंगे log m माइनस में log n, और जहाँ जहाँ पर 2x है ना तो यहाँ पर हम 2x को हम माने हैं t, ध्यान से देखना है। ठीक है, तो 2x साइन 2x को माने हैं t, इसलिए हम यहाँ पर t लिखे हैं। ये dt क्यों लिखे हैं वो अभी पता चलेगा। फिर ये log 2 लिखे हैं, फिर इंटीग्रेशन, और ये dx दोनों में लगेगा, इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो इसमें भी लगा दिए इंटीग्रेशन 1 dx। अब देखो यदि t मानेंगे 2x को ना तो ये बनेगा हमारा डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड करेंगे तो इधर मिलेगा dt अपॉन dx, और 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 मिलेगा। तो dt इक्वल टू मिला 2 dx, तो 2 dx dt इक्वल टू मिला 2, या dx मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड में होगा। अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे, यदि x इक्वल टू 0 हो यहाँ पर तो t इक्वल टू 0 मिलेगा, और x इक्वल टू पाई अपन 4 होगा तो 4 को काटेगा 2 टाइम्स में तो x का वैल्यू मिलेगा पाई अपन में 2। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हैं, सबसे पहले 1/2 लिखे, इसके बाद लिमिट हम लिखे 0 टू पाई log साइन t dt, ये साइन t dt, इसके बाद माइनस में ये वाला को हम बाद में यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, इधर तो ये 1/2 रहेगा, ये 2 टाइम्स, तो ये 2 को लिखे यहाँ पर, फिर इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कहाँ से लिखे हैं तो ये हम माने हैं, कहाँ इधर बताए हैं 2a इक्वल टू पाई को माने हैं, तो a का वैल्यू मिला पाई अपन में 2, तो ये होगा a का वैल्यू मिला पाई अपन में 2 log साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं प्रॉपर्टीज नंबर ये वाला, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ टी डी टी। वेरिएबल x में है तो उसको t के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, तो t के रेस्पेक्ट में था तो उसको हम x के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ये log 2, और इंटीग्रेशन 1 dx हमारा रहेगा, और लिमिट रहेगा हमारा पाई अपन में 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो आई इक्वल टू मिला इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 log साइन एक्स डी एक्स माइनस में log इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 dx। तो आई इक्वल टू मिलेगा हमें, ये वाला पूरा टर्म को हम माने हैं आई अपन में 2, इक्वेशन 3 से लिखे हैं। ठीक है, पीछे हम बताए हैं, तो माइनस में log 2 रहेगा हमारा, इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट हम डाल देंगे a टू b। देखो यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, वो हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लिमिट डाल देंगे a टू b इक्वल टू होता है एफ बी माइनस में एफ ए। ठीक है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट,
तो ये रहेगा आई रहेगा हमारा माइनस में, ये i/2 रहेगा इक्वल टू माइनस में log 2 और ये अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो 1 और 2 रहेगा हमारा, ये 2 रहेगा हमारा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2i माइनस में i रहेगा हमारा माइनस में log 2 और ये पाई अपन में 2 रहेगा। ये तो 2i में 1i सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i अपन में 2 होगा इक्वल टू रहेगा हमारा ये माइनस log 2 और ये पाई अपन में 2 रहेगा हमारा। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये 2 डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा तो 2 से ये 2 कैंसिल तो i इक्वल टू मिला माइनस में log 2 पाई, या फिर इसको i इक्वल टू माइनस पाई log 2 लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या 17 है हमारा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट a माइनस में x dx, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। तो i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 टू a रूट a माइनस में x डिवाइडेड बाय रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस में x dx। x के जगह पे हम लिखेंगे a माइनस में x। ठीक है, जहाँ जहाँ भी x होगा वहाँ पर लिखेंगे a माइनस एक्स। तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, लेकिन ये माइनस x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस का x होगा। तो ये प्लस का a और माइनस का a ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट के अंदर में केवल x बचेगा। तो इससे इसके बाद ये मिलेगा। ठीक है, तो इसे मानेंगे समीकरण सेकंड, और समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो i प्लस i 2i होगा। इंटीग्रेशन 0 टू a हमारा एज टीज रहेगा, रूट एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स प्लस रूट a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट a माइनस एक्स प्लस में रूट एक्स हमारा रहेगा। 2i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 टू a ये रूट एक्स, और जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, न्यूमिनेटर कोई चेंज नहीं होगा, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इंटीग्रेशन 1 dx बचेगा। 1 का इंटीग्रेशन x होगा। लिमिट हम डाल देंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पर a मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में होगा तो i का वैल्यू मिलेगा a अपन में 2। प्रश्न संख्या 18 है हमारा, इंटीग्रेशन 0 टू 4x माइनस में 1 dx। तो x यहाँ पर मोड ऑफ x का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो x होता है यदि x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहे तो x माइनस 1 है तो इसको भेजेंगे राइट साइड, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये भी प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन है यदि नेगेटिव रहे माइनस x रहे तो ये x लेस दैन 0 रहे तो ये होता है x, इसको भेजेंगे माइनस 1 को उधर तो राइट साइड भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू 0 होगा, b का वैल्यू 4 होगा और c का वैल्यू हम फाइंड आउट किए हैं 1। तो a लेस देन c a लेस देन b रहे तो ये यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a टू c एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब देखो इंटीग्रेशन 0 टू 1 यहाँ पर लिमिट छोटा वाला लिए हैं और 0 और 1 लिए हैं। ठीक है, तो लिमिट फंक्शन भी हम छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला मतलब नेगेटिव वाला, नेगेटिव छोटा रहता है और पॉजिटिव बड़ा रहता है। ठीक है, तो इसको लिए तो यहाँ पर लिख लिया, फिर ये लिमिट डाल दिए सी टू बी, उसके बाद ये वाला सी टू बी, उसके बाद फंक्शन लिए हम बड़ा वाला, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मिलेगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये मिलेगा, फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट डाल दिए तो ये मिलेगा, फिर ये माइनस एज इट इज रहेगा। फिर ये यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट डाले, प्लस यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट डाले, इसको सॉल्व किए तो ये मिला, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे, देखो ये माइनस रहेगा, इसके नीचे 1 है, 2 1 का एलसीएम करेंगे तो 2 मिलेगा, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस में 2 रहेगा तो माइनस का 1 मिलेगा, प्लस ये वाला टर्म तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमिनेटर में 0 है तो पूरा 0। फिर ये वाला को 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 माइनस में ये यहाँ पर इसके नीचे में 1 है, 1 और 2 का एलसीएम करेंगे तो 2 इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो -8 मिला, माइनस में ये रहेगा, फिर ये 2 और 1 का एलसीएम 2, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस में 2 रहेगा तो ये यहाँ पर -1 मिलेगा। अब देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा 1/2 प्लस ये यहाँ पर 16 में 8 सब करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 को 2 काटेगा 4 टाइम्स में ये 1/2 रहेगा, 1/2 1 होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, हर समान रहे तो एलसीएम सेम होता है तो 2 रहेगा, फिर 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल 1 तो ये 4 और 1 को ऐड करेंगे तो हम मिलेगा 5, तो 5 होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 19 है हमारा, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई में जी एक्स डी एक्स। तो ये होता है 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और f एंड g एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है हमें f a माइनस में x, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, और जी एक्स प्लस में जी a माइनस एक्स इक्वल टू 4 हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ये वाला को, तो i इक्वल टू लिखेंगे इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू में जी एक्स डी एक्स ये दिया है, इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। तो i इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स के जगह पे लिखेंगे a माइनस में x, तो a माइनस एक्स, एक्स की जगह लिखे a माइनस एक्स। अब ये होगा, फिर ये a माइनस एक्स हमारा यहाँ पर क्या करेंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए माइनस एक्स को एफ ऑफ a माइनस एक्स को माने हैं एफ एक्स,
तो ये इसके जगह पे हम लिखेंगे एफ एक्स और जी ए माइनस एक्स रहेगा। फिर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, इसे मानेंगे समीकरण सेकंड। तो ये वाला फर्स्ट को और ये वाला सेकंड दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई प्लस आई 2 आई रहेगा, इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स जी एक्स इसको लिखे हैं, फिर ये वाला को लिखे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस में जी ए माइनस एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स कॉमन लिए तो जी एक्स प्लस में जी ए माइनस एक्स मिला, और जी एक्स प्लस में जी ए माइनस एक्स को हम क्या माने हैं, तो यहाँ पर 4 माने हैं, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 4। अब 4 यहाँ पर देखो कांस्टेंट है, इसको हम लिमिट से बाहर इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो ये 2 इधर आकर डिवाइड में होगा, या फिर 2 को 4 से काटेंगे तो 2 टाइम्स में आएगा, तो आई इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये मिला हमें राइट हैंड साइड में। प्रश्न संख्या 20 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स पढ़ते हैं इसको। जब भी इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स रहता है तो सबसे पहले एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, तो ये एफ ऑफ एक्स होता है, तो ये इवन फंक्शन होगा, तो यहाँ पर 2 टाइम इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यदि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स होगा तो ये ऑड फंक्शन होगा और ये 0 होगा। तो देखो यहाँ पर अप्लाई करेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू कोमा पाई बाई टू 1 डी एक्स, तो यहाँ पर 1 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स, ये वाला देखो ये फंक्शन हमारा, ये इंटीग्रेशन और ये लिमिट इसमें भी लगेगा, इसमें भी और इसमें भी, तो 1 में लगाएंगे तो ये मिलेगा, तो 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है माइनस पाई बाई टू कोमा पाई बाई टू, फिर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट निकालेंगे तो पाई बाई टू माइनस में ये लोअर लिमिट माइनस में पाई बाई टू, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 एलसीएम 2 और 2 हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, तो पाई प्लस पाई ये हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हमें ओनली पाई मिलेगा, तो आई इज इक्वल टू हम लिखेंगे पाई, ये होगा इसका आंसर। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस एक्स से कोस एक्स से प्लस tan की पावर 5x रहेगा, तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर माइनस एक्स रखेंगे तो ये मिलेगा, फिर माइनस एक्स रहेगा, फिर माइनस एक्स कोस माइनस एक्स ये होता है कोस एक्स, ये फॉर्मूला है, तो माइनस ये tan माइनस एक्स होता है माइनस में tan x, तो ये माइनस आगे लेंगे, फिर यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये माइनस कॉमन लेंगे इसमें, तो एक्स की पावर 3 प्लस कोस इंटू में कोस एक्स प्लस tan की पावर 5x मिलेगा, तो इसे हम मानेंगे फंक्शन यहाँ पर, ठीक है। तो इस यहाँ पर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू मिला हमें माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये ओड फंक्शन होगा और ओड फंक्शन का आंसर हमेशा 0 होता है। प्रश्न संख्या 21 है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू log 4 प्लस 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 कोस एक्स डी एक्स, इससे मानेंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स का, ये होता है एफ ऑफ ए माइनस एक्स, तो एक्स के जगह पर लिखेंगे ए माइनस में एक्स, तो पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे, यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन 90 माइनस एक्स कोस एक्स होता है, कोस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, तो इसे मानेंगे समीकरण सेकंड। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करेंगे इसको, तो जब भी हम ऐड करेंगे तो आई प्लस आई 2 आई होगा, और ये इंटीग्रेशन और लिमिट और डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे, और ये वाला टर्म फर्स्ट वाला को यहाँ लिख लिया और प्लस के बाद ये लोग ये सेकंड वाला को यहाँ लिख लिया। अब देखो जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, या फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट देख लो, इसको 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कोस एक्स, तो यहाँ पर हम log m प्लस log n बन रहा है, तो इसे हम लिखेंगे log m इंटू में n, तो ये मिल गया, तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल कर लेंगे, तो 1 मिलेगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई टू log 1 का वैल्यू होता है 0, तो 2i इक्वल टू 0 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो i इज इक्वल टू हमें मिला 0, तो ये हो जाएगा 0 आंसर।